Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. स्वागत है दोस्तों आप सभी का माइनिंग अड्डा के यूट्यूब चैनल पे। आज की इस वीडियो में हम आपको नई वैकेंसी के बारे में अवगत कराने वाले हैं। तो दोस्तों वीडियो शुरू करने से पहले जिन किसी बंधु ने माइनिंग अड्डा के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, सब्सक्राइब कर दें। यह चैनल केवल माइनिंग से जुड़ी खबर के लिए ही नहीं बल्कि अन्य डिपार्टमेंट से भी जुड़ी खबरों के लिए भी है। तो दोस्तों माइनिंग के अलावा और जो कोई स्टूडेंट्स हैं वो भी माइनिंग अड्डा के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर दें। इसमें उनको हर वैकेंसी की जानकारी मिलती रहेगी। तो दोस्तों शुरू करते हैं आज के इस वीडियो में। आज के इस वीडियो में जो वैकेंसी निकली है वो डीआरडीओ द्वारा निकाली गई है। डीआरडीओ ने वैकेंसी निकाली है रिक्वायरमेंट एंड असेसमेंट सेंटर, डीआरडीओ, मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस, दिल्ली, इंडिया। ये डीआरडीओ की ऑफिशियल वेबसाइट है। जैसे ही आप इसको ओपन करेंगे तो जैसे स्वाइप करेंगे थोड़ा सा तो ये देखिए एडवर्टीजमेंट नंबर 137, डायरेक्ट रिक्वायरमेंट फॉर द पोस्ट ऑफ साइंटिस्ट बी इन डीआरडीओ। यहाँ पे जब आप क्लिक करेंगे व्यू एडवर्टीजमेंट तो आपको वो नोटिफिकेशन ओपन हो जाएगी। ये रिक्वायरमेंट एंड असेसमेंट सेंटर RAC, लखनऊ रोड। ये डायरेक्ट रिक्वायरमेंट फॉर द पोस्ट ऑफ साइंटिस्ट बी इन DRDO। 167 वैकेंसियां टोटल निकाली गई है दोस्तों। 167 वैकेंसियां हैं। ये देखिए ये RAC की वेबसाइट हो गई, ये DRDO की वेबसाइट होगी। दोनों की वेबसाइटें यहाँ पे लिखी गई हैं। ये RAC invites online application from graduate engineers and postgraduates इन साइंस। यहाँ पे जो ग्रेजुएट इंजीनियर्स हैं उनके लिए निकाली गई है, ग्रेजुएट इंजीनियर्स, और जो पोस्ट ग्रेजुएट है उनके लिए, साइंस से पोस्ट ग्रेजुएट है उनके लिए जगह निकाली गई है दोस्तों। हु आर appearing और हैव appeared इन देयर फाइनल ईयर एग्जामिनेशन थॉट RAC वेबसाइट। ये वेबसाइट है फॉर रिक्वायरमेंट टू दी पोस्ट ऑफ साइंस बी in Defense Research and Development Organization DRDO in level 10 in specified disciplines and categories. Total enrollment at the time of joining will be approximately Rs 80,000 PM per month at the present metro city rate. DRDO India's premier defense R&D organization employs bright, qualified and competent scientists in a Group A technical service known as Defense Research and Development Service (DRDS) and offers extreme and challenging career opportunities in a broad spectrum of technologies at its laboratories establishment located across the country. For further information about DRDO, please visit DRDO की वेबसाइट। ये DRDO की वेबसाइट का ऑफिशियल लिंक है। तो दोस्तों देखते हैं कितनी कितनी वैकेंसी कहाँ के लिए निकाली गई है। टेबल फर्स्ट given below show discipline wise detail of vacancies and is divided into three parts. Part 1 3 disciplines, part सेकंड में 8 disciplines, part 3 में 1 disciplines। तो फर्स्ट नंबर है इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग। इसमें जनरल वालों के लिए 15, EWS वालों के लिए 4, OBC वालों के लिए 10, SC वालों के लिए 5, ST वालों के लिए 3। यानी टोटल इनका देखा जाए तो 37 वैकेंसी इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग के लिए निकाली गई है।
एसेंशियल क्वालिफिकेशन इसका देखे लेते हैं क्या है। एटलीस्ट फर्स्ट क्लास बैचलर डिग्री इन इंजीनियरिंग और टेक्नोलॉजी इन इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग फ्रॉम ए रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी and applicant must also fulfill one of the following additional requirement. क्या requirement? Get qualification, valid get score in electronics and communication engineering, पेपर का कोड इसी। सेकंड नंबर, मैक्सिमम 18% aggregate marks in EQ degree if done from an Indian Institute of Technology IIT or National Institute of Technology NIT। ये पूरी क्वालिफिकेशन है दोस्तों। फिर इसके बाद मैकेनिकल इंजीनियर के लिए जनरल के लिए 14 सीटें, ईडब्ल्यूएस वालों के लिए 3, ओबीसी वालों के लिए 10, एससी वालों के लिए 5, एसटी वालों के लिए 3, यानी टोटल 35 सीटें मैकेनिकल इंजीनियर की 35 सीटें हैं। क्वालिफिकेशन वही सेम है, एटलीस्ट फर्स्ट क्लास बैचलर डिग्री इन इंजीनियरिंग or technology in mechanical engineer from a recognized university or equivalent, या applicant must be also fulfill one of the following additional requirement: get का qualification marks and maximum 80% aggregate marks in EQ degree if done from IIT or NIT। थर्ड, कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग। कंप्यूटर साइंस वालों के लिए 12 सीटें हैं, जनरल वालों के लिए 4 सीटें हैं, ईडब्ल्यूएस की 8 हैं, ओबीसी की, एससी की 5, एसटी की 2, टोटल 31 सीटें हैं कंप्यूटर साइंस की। क्वालिफिकेशन सेम है कि यानी क्वालिफिकेशन जो फर्स्ट क्लास बैचलर डिग्री हो कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग से, या और उसके साथ एक एडिशनल चीज़ भी आप लगा सकते हैं, गेट का क्वालिफिकेशन मार्क्स या मैक्सिमम 80% एग्रीगेट इन EQ degree if done from the IIT or NIT। पार्ट सेकंड में है, द रिक्वायरमेंट इन द डिसिप्लिन्स मेंटेन्ड बिलो विल बी बेस्ड ऑन वैलिड गेट स्कोर एंड पर्सनल इंटरव्यू। गेट स्कोर कार्ड के आधार पर भी जिनका गेट में अच्छा स्कोर है उनके लिए बहुत ही बड़ी खुशखबरी। गेट के स्कोर वालों के लिए भी तो और अच्छा है दोस्तों, डायरेक्ट भर्ती। इलेक्ट्रिकल इंजीनियर के लिए टोटल 12 पोस्ट है डायरेक्ट गेट के स्कोर से। जनरल वालों के लिए 5, ईडब्ल्यूएस की 0, ओबीसी की 4, एससी की 2 और एसटी की 1, टोटल जो है 12 सीटें हैं। क्वालिफिकेशन वही है कि एटलीस्ट फर्स्ट क्लास बैचलर डिग्री इन इंजीनियरिंग और टेक्नोलॉजी इन इलेक्ट्रिकल इंजीनियर फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी। गेट क्वालिफिकेशन वैलिड गेट स्कोर इन इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग। पेपर का कोड जो इनका है ई। फिर इसके बाद ये मटेरियल साइंस एंड इंजीनियरिंग, मेट्रोलॉजिकल इंजीनियरिंग, इसकी जो है टोटल 10 सीटें हैं गेट के स्कोर कार्ड के लिए। तो 5 है जनरल के लिए, ईडब्ल्यूएस की 2, ओबीसी की 2 और एससी की 1, टोटल 10। एसटी वालों के लिए जगह इसमें नहीं है, वो जनरल से बैठे हैं। फिर इसमें 6 नंबर फिजिक्स के लिए 8, ये पीजी वाला पोस्ट ग्रेजुएट वालों के लिए है। इसमें जनरल के लिए 2, ईडब्ल्यूएस की 1, ओबीसी की 2, एससी की 2 और एसटी के लिए 1, टोटल 8 पोस्ट निकाली गई है। क्वालिफिकेशन क्या है? एटलीस्ट फर्स्ट क्लास मैनेजर्स मास्टर्स डिग्री इन फिजिक्स फ्रॉम ए रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी और इक्विपमेंट। गेट क्वालिफिकेशन वैलिड गेट स्कोर इन फिजिक्स, पेपर कोड पीएच। फिर इसके बाद केमिस्ट्री के लिए निकालिए, केमिस्ट्री सब्जेक्ट के लिए जिसमें टोटल 7 जगह है, जिसमें 3 सामान्य वालों के लिए, ईडब्ल्यूएस की 0, ओबीसी वालों के लिए 2, एससी वालों के लिए 1, एसटी वालों के लिए 1, टोटल 7। क्वालिफिकेशन वही है, फर्स्ट क्लास मास्टर डिग्री इन केमिस्ट्री फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी या गेट का स्कोर कार्ड। उसके बाद 8वें नंबर पे है केमिकल इंजीनियर, उसकी टोटल पोस्ट है 6, यानी सामान्य वालों के लिए 2, ईडब्ल्यूएस की 1, ओबीसी की 2, एससी की 1, टोटल 6।
क्वालिफिकेशन वही है, जिनसे एटलीस्ट फर्स्ट क्लास बैचलर डिग्री इन इंजीनियरिंग और टेक्नोलॉजी इन केमिकल इंजीनियरिंग फ्रॉम ए रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी या गेट का वैलिड स्कोर कार्ड। और साथ में और एरोनॉटिकल इंजीनियरिंग, इसकी टोटल 4 पोस्टें हैं, एक जनरल वालों के लिए, एक ईडब्ल्यूएस की, एक ओबीसी की, एससी की 0, एसटी की 1, टोटल 4। क्वालिफिकेशन वही है, फर्स्ट क्लास बैचलर डिग्री इन इंजीनियरिंग टेक्नोलॉजी इन एरोनॉटिकल इंजीनियरिंग फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी और गेट का वैलिड स्कोर। और मैथमेटिक्स की 4 है, जिसमें से जनरल वालों के लिए 2, ईडब्ल्यूएस की 0, ओबीसी की 1, एसटी एससी की 1, एसटी की नहीं है इसमें, मास्टर डिग्री होनी चाहिए इसके लिए भी, और मैथ का गेट का स्कोर कार्ड। फिर 11वीं जगह है सिविल इंजीनियरिंग के लिए। सिविल इंजीनियरिंग के लिए इसमें 3 जगह है, 2 है सामान्य वालों के लिए और 1 है ओबीसी वालों के लिए। इसमें ईडब्ल्यूएस की कोई भी सीट नहीं है और ना ही एससी है और एसटी की। क्वालिफिकेशन वही है, एटलीस्ट फर्स्ट क्लास बैचलर डिग्री इन इंजीनियरिंग और टेक्नोलॉजी इन सिविल इंजीनियरिंग फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी और गेट का क्वालिफिकेशन स्कोर कार्ड। अब टेबल 1 पार्ट नंबर 3, द रिक्वायरमेंट in the discipline maintained below will be based on aggregate percentage of marks in NET and पर्सनल इंटरव्यू। पर्सनल इसमें फिजिकोलॉजी की टोटल 10 सीटें हैं, जिसमें से सामान्य वालों के लिए 4, ईडब्ल्यूएस के लिए 1, ओबीसी के लिए 2, एससी के लिए 2, एसटी के लिए 1, टोटल 11 सीटें 10 सीटें हैं। क्वालिफिकेशन क्या है, एटलीस्ट फर्स्ट क्लास मास्टर डिग्री इन फिजिकोलॉजी फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी और इक्विवेलेंट NEET qualification, qualified the NET exam for the eligibility to assistant professorship in physiology, subject code है 04। फिर इसके बाद ये नोट लिखी है यहाँ पे, वैकेंसी इन फिजिकोलॉजी आर included post of scientist at various selection board centers under Army headquarters, Navy headquarters and Air headquarters are generally not transferable to DRDO establishments। फिर इसके बाद यहाँ पे कुछ नोटिफिकेशंस हैं। फिर एलिजिबिलिटी फॉर रिक्वायरमेंट टू द पोस्ट, कैटेगरी जितनी बताई गई है, कैटेगरी फर्स्ट फॉर सब्जेक्ट डिसिप्लिन इन ईच पार्ट ऑफ टेबल। academic requirement category, candidate should possess the requisite essential qualification EQ along with the valid GET qualification 2018-19-20 का होना चाहिए। कैटेगरी सेकंड वालों के लिए कैंडिडेट शुड बी possess the requisite essential qualification EU from IITs and IITs with maximum aggregate 80% marks, and candidates should be possess the requisite essential qualification along with GET। ये पूरी यानी वो एकेडमिक रिक्वायरमेंट के बारे में पूरी डिटेल है। एज लिमिट का क्या है, सामान्य और ईडब्ल्यूएस वालों के लिए एज नॉट एक्सीडिंग 28 ईयर्स, ओबीसी नॉन क्रीमी लेयर वालों के लिए 31 ईयर्स, नॉट एक्सीडिंग एससी एसटी वालों के लिए 33, ये एज का है दोस्तों। फिर नेशनलिटी इंडियन होनी चाहिए, केवल इंडियन ही अप्लाई कर सकते हैं। कैसे अप्लाई कर सकते हैं, ये पूरी प्रोसेस यहाँ पे लिखी हुई। कैंडिडेट आर रिक्वायर्ड टू रजिस्टर्ड ऑनलाइन ऑन RAC वेबसाइट। उसके बाद सक्सेसफुली रजिस्ट्रेशन, कैंडिडेट में लॉग इन बिफोर द क्लोजिंग डेट ऑफ एडवर्टाइजमेंट टू फिल द एप्लीकेशन फॉर्म ऑनलाइन। पूरा ऑनलाइन तो होगा, फॉर्म फिलअप होगा, ये पूरी प्रोसेस है उसकी। उसके बाद डॉक्यूमेंट क्या क्या अपलोड करना है, सेल्फ अटेस्टेड सर्टिफिकेट रिगार्डिंग डेट ऑफ बर्थ DOB और हाई स्कूल का सर्टिफिकेट, बर्थ सर्टिफिकेट इशू appropriate local authority, essential qualification degree along with mark sheet। ये पूरा क्वालिफिकेशन डिटेल है। एंड CGPA जिसका जो परसेंटेज में हो वो सब लिख देना है। रिसेंट साइज पासपोर्ट साइज फोटो, स्कैन सैंपल ऑफ कैंडिडेट सिग्नेचर, वैलिड गेट स्कोर कार्ड, NET सर्टिफिकेट। फिर
इसके बाद ये एप्लीकेशन फ़ी 100 रुपये है दोस्तों, सबसे कम, सबसे सही 100 रुपये की फ़ीस है दोस्तों। सभी को ये आवेदन करें। स्क्रीनिंग शॉर्ट लिस्टिंग, ये पूरी डिटेल्स है इसकी। सिलेक्शन की ये प्रोसेस है पूरी, यहाँ पे लिखी हुई है, आप लोग पढ़ लीजिएगा। सिलेक्शन क्राइटेरिया क्या है ये भी देख लीजिएगा। इंपॉर्टेंट कॉन्टैक्ट डिटेल है, जिसको जो करना हो कॉन्टैक्ट कर लीजिएगा। फिर तो दोस्तों और देखते हैं इसकी ऑफिशियल वेबसाइट में और क्या है। तो ये था। अब देखते हैं। अरे ये बड़ी खबर। ड्यू टू टेक्निकल इशू ऑनलाइन एप्लीकेशन फ्रॉम लिंक could not be activated on 22 मई। टेक्निकल इशू के कारण 22 मई से इसका लिंक एक्टिवेट नहीं हुआ है। फॉर्म का लिंक विल नाउ बी एक्टिवेटेड बाय 29 मई, यानी 29 मई से आपका लिंक एक्टिवेट हो जाएगा। कुछ टेक्निकल इशू के कारण ये हो नहीं पाया था। तो दोस्तों यही खबर आपकी जो है सरकारी रिजल्ट में जब आप देखेंगे, जैसे यहाँ पे आपने सरकारी रिजल्ट सर्च किया, ये तो ये दूसरे ही नंबर पे दिखाई देता है दोस्तों। ये ओपन हो जाए तो मैं आपको दिखाता हूँ। ये देखिए सरकारी रिजल्ट की ऑफिशियल वेबसाइट है। यहाँ पे जैसे आप करेंगे तो ये देखिए ये दूसरे नंबर पे आपको दिखेगा DRDO साइंटिस्ट बी ऑनलाइन फॉर्म 2020। आप जैसे यहाँ पे क्लिक करोगे तो ये कुछ ऐसा खुल के आएगा। नेम DRDO साइंटिस्ट बी ऑनलाइन फॉर्म 2020, पोस्ट डेट 23 मई 12:20 PM, शॉर्ट रिक्वायरमेंट एंड असिस्टेंट सेंटर RAC आर इनवाइटेड to online application requirement from for the post of scientist grade B vacancies 2020. Those candidates are interested to the following vacancies can be read the full notification before apply online. ये DRDO advertisement 137 short detail of notification. application begin 29/5/2020, लास्ट डेट अप्लाई की 10/7/2020। फिर पे एग्जामिनेशन फीस इतने दिन तक, नोटिफाइड सून, एडमिट कार्ड नोटिफाइड सून। जनरल और EWS और OBC वालों के लिए 100 रुपये फीस, SC और ST वालों के लिए 0 फीस। रिलैक्सेशन इन लोगों के लिए। पेमेंट में आप एग्जामिनेशन फीस और डेबिट कार्ड से पेमेंट कर सकते हैं, क्रेडिट कार्ड से, नेट बैंकिंग से, किसी भी से कर सकते हैं। एज लिमिट का ये है पूरा। मैक्सिमम एज NA, मैक्सिमम एज 28 DRDO के लिए। और ADO की भी जगह निकली है दोस्तों, ADO की वैकेंसी डिटेल। वो साइंटिस्ट पोस्ट भी DRDO और ADO की DRDO की 167 और ADO में निकली है 18। ये टोटल पूरी दी गई। इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग की 37, मैकेनिकल वालों की 35, कंप्यूटर साइंस वालों के लिए 31, इलेक्ट्रिकल वालों के लिए 12, मटेरियल साइंस एंड इंजीनियरिंग के लिए 10, फिजिक्स के लिए 8, केमिस्ट्री के लिए 7 वैकेंसी, केमिकल इंजीनियरिंग के लिए 6, एरोनॉटिकल इंजीनियरिंग के लिए 4, मैथमेटिक्स के लिए 4, सिविल इंजीनियरिंग के लिए 3 और फिजिकोलॉजी के लिए 10। और ADO की जो वैकेंसी है उसके लिए क्या है, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग के लिए 4 और मैकेनिकल इंजीनियरिंग के लिए 8, कंप्यूटर साइंस वालों के लिए 1, एरोनॉटिकल इंजीनियरिंग वालों के लिए 4 वैकेंसी। ये हाउ टू फिल फॉर्म, ये पूरी डिटेल यहाँ पे है। और ये लिंक, ये अप्लाई ऑनलाइन लिंक एक्टिवेट 29/5/2020। आप यहाँ से नोटिफिकेशन डाउनलोड कर सकते हैं DRDO का और ADO दोनों का। ये ऑफिशियल वेबसाइट है, यहाँ पे आप क्लिक करेंगे तो ऑफिशियल वेबसाइट पर पहुँच जाएंगे। तो दोस्तों ये थी पूरी जानकारी। DRDO ने जो अभी जगह निकाली है और ADO ने जो जगह निकाली है उसके बारे में पूरी डिटेल। ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो आप लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें।